सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग या पार्ट्स जो इंग्लिश में बोलते हैं, समता मतलब बराबरी या समान। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष और मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ रेखागणित की जो सीरीज़ है उसका छठा क्लास। ठीक है, 6 क्लास जो आपकी मतलब जो या कह सकते हैं 6 पार्ट जो आपका छठा पार्ट है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे सर्वांग क्षमता और उसके बाद उसके प्रकारों के बारे में। तो इनको जानेंगे अच्छे से, क्या होते हैं, सर्वांग क्षमता क्या होती है और सर्वांग क्षमता इसके प्रकार क्या होते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्वांग क्षमता, इंग्लिश में इसे कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। और सर्वांग क्षमता का जो मीनिंग है, मतलब उसका जो अर्थ है वो क्या होता है, तो इसको जैसे हम तोड़ेंगे सर्वांग क्षमता को, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे इसको संधि, तो इसका हो जाएगा सर्वांग मतलब सर्व अंग, और समता वो अलग है। तो सर्व माने होता है सभी, ठीक है, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग या पार्ट्स जो इंग्लिश में बोलते हैं, समता मतलब बराबरी या समान। तो जब दो आकृतियाँ, एक नहीं, एक में क्या होगा, एक तो वो होती है अपने आप में, जब दो आकृतियों में उनके सभी भाग जो होते हैं वो बराबर होंगे तो उन्हें क्या कहते हैं, सर्वांग क्षमता। अभी पिछले वीडियो में हमने समरूपता की बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर हों, उनके भाग बराबर हों। तो समरूपता में जो होता है वो देखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन आकृतियाँ जो हैं वो बराबर नहीं होंगी, उनका रूप एक जैसा हो सकता है। लेकिन सर्वांग क्षमता में क्या होगा कि वो एक दूसरे का, अगर दो आकृतियाँ हैं वो एक दूसरे को अगर पूरा पूरा ढांक लें तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। तो अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा जो है इसकी त्रिभुज के संदर्भ में, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो त्रिभुज का ही चल रहा है, तो हम त्रिभुज के संदर्भ में ही इसकी परिभाषा की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, त्रिभुज के संदर्भ में ही इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के संदर्भ में इसकी जो परिभाषा है वो है, जब एक त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले। ठीक है, इसका जो मैंने लिख रखा है अध्यारोपण, इसका मतलब यही होता है, जो अन्य नाम इसका मैंने लिख रखा है इसका मतलब अध्यारोपण, इसका मतलब ढांक लेना ही होता है। तो जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लेता है तो इसे हम कहते हैं अध्यारोपण। तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले, अर्थात जो त्रिभुज, एक त्रिभुज जो है उसके सभी कोण, देखिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो मतलब सभी कोण यानी तीनों कोण तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाओं को अगर ढक लें तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये तो हो गई इसकी परिभाषा की बात, समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे इसकी आगे इसके प्रकारों की। तो इसके प्रकार बहुत सिंपल है, सर्वांग क्षमता कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, इसका बेसिक बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। और अभी इसके प्रकारों को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों देखेंगे सर्वांग क्षमता के प्रकार। सर्वांग क्षमता के कुल 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, मेन 4 ही प्रकार होते हैं इसके, कहीं कहीं 5 भी लिखे होते हैं, तो वहाँ पे भी वो थोड़ा सा ये इस चीज़ को लेके, जो तीसरा वाला ये है इसी का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे 5 होते हैं कहीं 4, लेकिन मेन 4 ही माने। वैसे तो मेन 3 को ही मानते हैं इनको, आपके जो ये 3 मेन है, ये वाली है इसको भी बहुत कम कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये 3 मेन हैं आपकी। बाकी तो आप 4 याद रखिए, आपको कितना याद रखना है, 4 याद रखना है। तो देखिए इंग्लिश में तो याद हो जाएगा आपको, SSS, इसके बाद SAS, फिर ASA। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत दिक्कत रहती लोगों को पुराने वीडियो में, ठीक है बहुत बोला है, वो नर्वस हो जाता हूँ तो थोड़ा बोल देता था, लेकिन क्या करूँ, अब वो एडिट भी नहीं हो सकता है इतना, तो कट करते तो वीडियो फिर बेकार लगने लगती है। 1-2 वीडियो में मैंने कट किया तो वीडियो बहुत बेकार लगने लगा था, तो मैं कट नहीं करूँगा। वो बाई चांस नर्वस होता तो देखिए कुछ ना कुछ तो बोला जाता है, समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुँह से निकलेगा ही।
तो अगर निकल जाता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ज़्यादा बोला हो तो अगर उससे आप इरिटेट हुए हों तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था तो उस टाइम 53 सब्सक्राइबर थे, और आज वीडियो बना रहा हूँ तो 71 तक जो संख्या पहुँच चुकी है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो 53 से 71 तक लेके आए हैं। और इसमें 2-3 लोगों का योगदान है, 2-3 लोगों का योगदान है फ़िलहाल। एक का तो बहुत योगदान है, मैं नाम नहीं लूँगा ऑन कैमरा उसका, ये तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब उतना कंट्रीब्यूशन उसका है 11-12 सब्सक्राइबर बढ़वाने में, तो धन्यवाद उसका भी। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो संख्या यहाँ तक पहुँची, और आई एम श्योर 100 तक जल्दी पहुँचेंगे। तो अभी जो सीरीज़ आपकी जो रेखागणित का जो त्रिभुज वाला जो पार्ट है वो आज एंड हो जाएगा। फिर उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं या जो भी क्वेश्चन होंगे वो अब क्वेश्चन होंगे आगे। थ्योरी यहाँ पे एंड होती है उसकी, आगे चतुर्भुज का पार्ट स्टार्ट होगा। और जूनियर की वैकेंसी आ गई, जूनियर की वैकेंसी में भी ये सिलेबस में ये सब दिया हुआ है आपका, त्रिभुज में ये है, तो इसको भी देखेंगे। और डीएलएड में तो है ही, डीएलएड में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में तो ये है, तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से। और बाकी तो क्वेश्चन इसका कहीं से भी आ सकता है। देखिए डीएलएड में जो आपका बीटीसी डीएलएड यूपी डीएलएड जो है उसमें तो क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को माइंड रखेंगे कि बीटीसी में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का फिर भी मतलब इस बार तो मैंने देख लिया, अब एग्ज़ाम देख लिया, जो मैंने जितने भी पेपर देख लिए हैं अभी तक अपना दिया है और लोगों का 18 बैच का भी देख लिया है, पेपर तो कोई निश्चित नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि जो सिलेबस है, सिलेबस तो कोई है ही नहीं। फिर तो मुझे लग रहा है कि एक यूट्यूब चैनल वालों को भी, सबको भी लग रहा है एक बुक एक कॉमन बना लेनी चाहिए, सबको अपनी है उसी से पढ़ाना चाहिए। तो बहुत दिक्कत है। पीएनपी ने पेपर जो है कोई लेवल मतलब निश्चित नहीं रखा है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकंड के या थर्ड के क्वेश्चन आ गए, इस बार फर्स्ट में यही हुआ था, थर्ड तक के क्वेश्चन आ गए थे उसमें। तो चलिए समझते हैं इसके टाइप को सीधे, थोड़ी बात ज़्यादा हो गई। तो देखिए सबसे पहले होता है एस का मतलब होता है साइड, यानी कि भुजा। भुजा क्या होती? तो साइड में से रेखाखंड। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सर्वांग समता में पढ़ी अभी बता ही चुके हैं कि वो एक त्रिभुज के कोण और दूसरे त्रिभुज के कोणों के, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं जो हैं बराबर होती तो वो एक दूसरे को ढांक लेते हैं और इसी को सर्वांग समता कहते हैं। तो इसमें क्या होगा पहला टाइप में कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब किन्हीं दो त्रिभुज होंगे, किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे हमारे पास दो त्रिभुज हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4-5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 4-5-6, ये भी 4-5-6, मतलब एक भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, तो तीन भुजाएं आपस में बराबर हो गई, यानी कि ये क्या हो गए? त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। एक चीज़ और मैं जो है थोड़ा बताना भूल गया, तो इसका जो सर्वांग समता को प्रदर्शित करते हैं किस चिन्ह द्वारा करते हैं? सर्वांग समता को प्रदर्शित करने का जो चिन्ह है वो होता है बराबर लगाते हैं, और एक ऐसा पानी ऐसा लहरा रहा है, मतलब पानी बहता है इस टाइप से ऐसे ही होता है। तो सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, और समरूपता का होता है वो केवल ये होता है, ठीक है। अगर वहाँ नहीं बताया हो तो इसको आप देख लीजिए, भूल गया हूँ बाई चांस। तो ये होता है सर्वांग समता का और ये होता है समरूपता का, याद रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि आपका एक त्रिभुज ए वाला और ये वाला, इसका नाम लिख दे रहे हैं, इसको लिखेंगे ABC और इसको लिख देना PQR। तो यहाँ पे भी 4-5-6, यहाँ पे भी 4-5-6, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। आया समझ में? बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। SAS, एस मतलब मेरा नाम नहीं है, एस मतलब भुजा है, ठीक है। किसी का खलबली मच रही होगी मन में एस सुन के या एस सुन के, भाई ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, वैलेंटाइन चल रहा है मेरे को भी पता है, तो इसको टॉपिक पढ़ाई पे ध्यान दे लो,
ठीक है, क्योंकि जब आपके पास करियर सिक्योर होता है ना तो लोग जो है ना आपके पास आते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेन चीज़ है कि अपने अंदर मिठास लाओ, क्योंकि चींटियाँ भी जो है ना वो किस में जाती हैं, चींटियाँ भी चीनी की तरफ जाती हैं। कभी फिटकरी की तरफ जाते हुए देखा है? दोनों दिखने में थोड़ी सेम ही होता है, कलर सेम होता है, लेकिन जाती कहाँ है? चीनी में। क्यों भाई? मिठास है। तो अपने अंदर मिठास लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि जब तक आप सक्सेस नहीं पाएंगे लोग आपकी कदर नहीं करते हैं। आप देखिए कि अगर कोई रिश्तेदार किसी का बच्चा होता है तो वो क्या करते हैं, वो मतलब अगर कोई बेचारा ऐसा ही है तो उसको क्या करेंगे, पागल है ऐसे ही। और कोई अगर जॉब लग जाती किसी की, अगर सरकारी नौकरी में हो जाता है या प्राइवेट जॉब अच्छी लग जाती है तो उसको क्या करते हैं, उसका बड़ा सम्मान करेंगे, आइए बेटा बैठिए आइए। और कोई ऐसी बेरोजगार बेचारा पहुंच जाएगा, अरे ऐसे ही चले आए फालतू लोग। होता है, यही होता है, नॉर्मल चीज़ जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वही है कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये सब तो चलती रहती हैं चीज़ें। तो ये वाला, इसमें क्या करना है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, इसमें दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा। जैसे आपके एक त्रिभुज ये है, इसको लिखेंगे ABC। एक त्रिभुज आपका है ये वाला PQR। लोग कहते हैं आप मजाक करके नहीं पढ़ाते। अरे मजाक क्या करूं, मजाक करते लोग आजकल बुरा मान जाते हैं, इसलिए मजाक नहीं करता हूं। एग्जाम्पल भी बहुत सोच समझ के देना होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द ना मुंह से निकल जाए कि लोगों को बुरा लग जाए। तो अगर कहीं पे कुछ बुरा बोल भी देता हूँ तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। मेरा कोई मतलब गलत मीन नहीं रहता, कोई मेरा कोई उद्देश्य गलत नहीं है किसी के लिए। मैं मतलब मेरे लिए सभी एक अच्छे हैं, सभी एक जैसे हैं, सभी बराबर हैं मेरे लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको प्रॉपर्टी को समझते हैं, यानी इसको सवा समता को। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक 10 सेंटीमीटर की ये भुजा है और एक ये है 12 सेंटीमीटर की। यहाँ पे कोई 60 अंश का कोण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जे 10 सेंटीमीटर की हो गई और जे 12 सेंटीमीटर की हो गई, और यहाँ पे ये 60 अंश का कोण हो गया। तो देखिए ये वाली भुजा एक भुजा के बराबर हो गई, एक एक भुजा बराबर हो गई, एक भुजा ये वाली बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई। एक कोण कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ऐसे, यानी भुजा कोण भुजा, ये आपका त्रिकोण लग गया, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लग गई। तो ये आपके त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR। इसको मैं ABC करके भी समझा सकता था। मैं ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यूनिट, इससे भी थोड़ा समझ रहा है इसलिए रहा हूँ इनसे। वैसे मैं तो क्या मुझे लिख देता है AB बराबर PQR, ऐसे लिख सकता था, PQ बराबर ABC ऐसे करके लिख सकता था। बट मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसकी जो मेजरमेंट इसलिए लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि आप इससे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मेजरमेंट लिख के आता है, वहाँ इस टाइप से ये लिख के नहीं आती, मतलब ये कि आपको पूछा जाएगा इस तरह से। तो अगर समझ में आ रहा हो तो भाई, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ना कीजिए, कम से कम एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाऊं और उसमें आपसे 20 बार जो है मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूं। तो यहाँ पे देखेंगे अगली प्रॉपर्टी ASA। अब अरे मेरे दोस्त का नाम आशीष है मेरा दोस्त तो तीनों लोग, तो मतलब 2 लोग हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त का नाम है आशीष, मेरा संतोष है, ठीक। तो वही है, देखेंगे यहाँ पे ASA। तो A फॉर एंगल, S माने भुजा, ठीक है। तो कोण भुजा कोण, अभी क्या था, इसमें 2 भुजाएं बराबर थी, एक कोण था। इसमें क्या होगा, 2 कोण होंगे और एक भुजा होगी। तो देखते हैं, चलिए इसे। ये ट्रायंगल है आपका ABC, ये PQR। यहाँ पे देखिए एक जो 70 अंश का हो जाएगा, एक हो जाएगा जो 40 अंश,
ये हो जाएगा 40 अंश और ये हो जाएगा 70 अंश। एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए ए वाला कोण, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर है, कोण आर के। दो कोण बराबर हो गए, यही तो ये प्रॉपर्टी है। और एक भुजा ये ए सी किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू आर, सॉरी पी आर, पी क्यू, ठीक है। ए बी किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज भी सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा वैसे सेम वहाँ पे है, बार बार क्या लिखूँ उसे। अब आप देखिए थोड़ा फर्क क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी समकोण त्रिभुज को छोड़ के जो त्रिभुज जितने होते हैं, समद्विबाहु हो गया, विषम बाहु हो गया, उन त्रिभुजों में ये प्रॉपर्टी लगती हैं। लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये चौथा वाला जो आपकी सर्वांग समता है, ये प्रॉपर्टी केवल किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। किस में लगेगी, केवल समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 अंश का कोण होता है। किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, मालूम है या नहीं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात समकोण होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखिए दो कोई समकोण त्रिभुज होंगे तो उनमें 90 डिग्री, देखिए एक कोण तो इसमें बराबर होगा ही, ठीक है। और इसमें ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। नीचे वाली होती है आधार, इसे बोलते हैं बेस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। और ये होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। ये वहीं से आया है, आर मतलब राइट एंगल यानी कि समकोण, एच मतलब कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और एस मतलब साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एच हो गया और ये तो आपका आर हो ही गया। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, कर्ण, कर्ण मतलब एच भाई हाइपोटेनस, और ये लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आर एच एस। देखिए एक समकोण त्रिभुज ये बराबर हो गया, मतलब समकोण जो है, सॉरी समकोण, ठीक है। एक समकोण यानी कि दोनों में एक समकोण होगा, वो बराबर हो गया। एक कर्ण मतलब ये वाली भुजा, अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा लंब या आधार में से एक आपकी कोई सी भुजा हो सकती है इसमें से, ठीक है। भुजा का मतलब भुजा क्या होगी, लंब या आधार में से कोई एक भुजा। यानी कि अगर मान लो अगर लंब आपका 10 सेंटीमीटर, 10 या मान लो 12 है, 12 मान लो, तो 12 क्योंकि इससे कम होगा तो 12 नहीं, चलिए 8 रखते हैं, ये वाला 8 हो गया। तो देखिए ये भी अगर 8 है, यानी कि कोई एक भुजा, और कर्ण भी एक भुजा ही होती है त्रिभुज की, कोई वो भुजा ही होगी, और एक कोण। तो देखेंगे अगर उसके हिसाब से देखें तो ये एस ए एस वाली प्रॉपर्टी, यानी कि भुजा कोण भुजा वाली प्रॉपर्टी बन रही है। लेकिन फर्क क्या है इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसका देखिए ए होता है, ये समकोण त्रिभुज में नहीं लगती है प्रॉपर्टी, मतलब होती है इसके अंतर्गत ही आ जाएगी, लेकिन ए वाली प्रॉपर्टी किसी भी त्रिभुज में लग सकती है, बट ए वाली प्रॉपर्टी केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर जो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वाला जो टॉपिक है ये थ्योरी होगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आगे जब पोस्ट न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल ही होंगे। मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, तो इसी पे बात करें नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए सब लोग। और अभी 3rd सेमेस्टर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगर आप कोई इच्छुक हो, और 3rd सेमेस्टर में जो सिलेबस पढ़ाएंगे उसमें से थोड़ा जूनियर का भी सिलेबस चलेगा, वो अनुपात वाली सीरीज स्टार्ट करना है, अनुपात का चैप्टर अनुपात समानुपात वाला वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट रोड होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए सब लोग, और ऐसे ही हंसते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।